हेलो दोस्तों, नमस्कार, नमस्ते। तो क्या उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। और आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है जूलॉजी। और जूलॉजी में भी हम पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक कोशिका यानी सेल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करिएगा। सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी के जनक अरस्तु हैं। बॉटनी इसके अंतर्गत पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है। बॉटनी का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। अब आते हैं सेल पे। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका के प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिका से मिलकर बना है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया, किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधित खोजों का वर्णन माइक्रोग्राफिया पुस्तक में किया है। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया और कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा की होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र यानी ब्रेन या स्नायु कोशिका की होती है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओभम यानी अंडाणु होता है। मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म यानी शुक्राणु होता है। नोट, इसमें कुछ अपवाद भी हैं। तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। जो हमारा सर है उसमें किसी भी प्रकार का कोशिका विभाजन नहीं होता है, जिसके कारण हम मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है। अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता है। इसी कारण सर में चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर यानी जिगर यकृत में होता है। यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर सकती है। जीव द्रव्य कोशिका के अंग जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म इसे इंग्लिश में कहते हैं। इसकी खोज पुरकिंजे ने किया। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। हेक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार बताया है। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव्य के अंदर होती हैं। इसका 80% भाग जल का बना होता है। यह दो प्रकार का होता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका भित्ति सेल वॉल यह सेल्यूलोज का बना होता है और केवल पादपों में पाया जाता है। यह पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। जीवाणु एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली के बारे में, जिसे इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली जंतु तथा पादप दोनों में ही पाया जाता है और कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाया जाता है। कोशिका के अंदर के सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। यह अर्धपरागमय होता है, कुछ ही वस्तु को अंदर जाने देता है। ये देखिए, ये रहा कोशिका झिल्ली। ये जो डायग्राम है वो कोशिका झिल्ली का है। इसमें बहुत सारे चीज़ पाया जाता है। ये छोटा छोटा चीज़ जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका, इसकी खोज अल्टमैन ने किया। यहाँ ऑक्सीश्वसन होता है। यहाँ क्रेब्स चक्र भी चलता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे एटीपी बना हुआ है और एटीपी में ही क्या बनते हैं, ग्लूकोज। एटीपी ही से ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। इसी कारण इसे कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। ये देखिए,
माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। जो उसका आंतरिक दीवार होता है ना, उसे क्रिस्टी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अतः प्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ER कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है। अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये डायग्राम हो गया। और ये न्यूक्लियर पोर है, और ये रहा न्यूक्लियर एनवेलोप और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इधर रहता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ देख सकते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसमें ये छोटा छोटा चीज़ जो होता है वो राइबोसोम होता है। ये रहा स्मूथ ER यानी चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निवारण करता है। रफ ER यानी खुरदरी, इस पर राइबोसोम होता है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है, अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। 70H राइबोसोम, यह हल्का होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ये देख सकते हैं ये राइबोसोम रहा। ये छोटे छोटे चीज़ जो भी है वो राइबोसोम है इसमें। 8S राइबोसोम, यह भारी होता है तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ये 80S इसका फुल फॉर्म होता है सेडिमेंटेशन सफिशिएंट। गोल्जी एपरेट्स, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया। यह पदार्थों का परिवहन करता है, अर्थात यातायात में सहायक है। ये रहा गोल्जी बॉडी का डायग्राम। ये पूरा डायग्राम गोल्जी बॉडी का है। सेंट्रोसोम को हिंदी में तारकाय कहते हैं। यह कोशिका विभाजन करता है। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन यानी सेल प्लेट के द्वारा होता है। सेंट्रोसोम की खोज बेबोरी ने किया था। सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था? बेबोरी ने किया था। ये देखिए सेंट्रोसोम कैसा होता है। ये रहा इसका डायग्राम। ये जो रहा ये सेंट्रोसोम है, और ये टू सेंट्रोटेस है। ये देखिए इसका डायग्राम ऐसा कुछ होता है। ये देखिए लाइसोसोम, यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो यह उस अंग को नष्ट कर देता है, यानी कि मार देता है। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो यह कट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। अतः इसे आत्महत्या की थैली या एटम बम भी कहते हैं। इसकी खोज डी डुवे ने किया था। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, अतः आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन यानी प्लीहा तिल्ली में पाया जाता है, जिस कारण स्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहते हैं। ये देखिए लाइसोसोम कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये देखिए मेम्ब्रेन है, यहाँ पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है। अब चलते हैं केंद्रक की ओर। न्यूक्लियस, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। यह कोशिका को नियंत्रित करता है, अतः इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। आज कोशिका को खत्म ही कर देना है। ये देखिए न्यूक्लियस कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये न्यूक्लियस है, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियोपोर कहते हैं। और क्रोमोटिन राजधानी यानी वैक्यूल्स, यह जल को संचित यानी स्टोर करके रखता है। यह जंतु में छोटा होता है किंतु पादपों में बहुत बड़ा होता है। ये देखिए वैक्यूल्स का कुछ इस प्रकार का डायग्राम है। पढ़ेंगे लवक, यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है। यह केवल पादपों में पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। लवक यानी प्लास्टिड, हरित लवक, अवर्णित लवक
और वर्णित लवक। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट 3 प्रकार का लवक पाया जाता है। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, यह भोजन का निर्माण करता है, यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है। अवर्णित लवक ल्यूकोप्लास्ट, यह भोजन का संग्रह करता है, यह जड़ तथा फल में पाया जाता है। वर्णित लवक यानी क्रोमोप्लास्ट, यह रंग प्रदान करता है, जैसे टमाटर, मिर्च, गाजर, चुकंदर या फलों का पीला रंग। तो टमाटर और मिर्च का रंग जो होता है वो लाइकोपेज के द्वारा होता है, और गाजर में जो रंग होता है वो कैरोटीन के कारण, और चुकंदर में बीटानून, और फलों का पीला रंग जेंथोफिल के कारण होता है। देखिए, ये एनिमल सेल जो जंतु में पाया जाता है, ये जंतु में पाया जाता है, और प्लांट सेल जो पादप में पाया जाता है। ये कुछ दोनों में कॉमन भी पाया जाता है और बहुत सारे अलग अलग भी होते हैं। ये स्मॉल होता है। एनिमल सेल जो जंतु के लिए है उसमें छोटा होता है, और प्लांट सेल में बड़ा होता है, लार्ज। इसमें गोल होता है और इसमें चौकोर होता है। इसमें वैक्यूल्स छोटा होता है और पादप में वैक्यूल्स बड़ा होता है। इसमें सीलिया, फ्लैजिला और लाइसोसोम पाया जाता है, और इसमें सेल वॉल, प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसमें कुछ कॉमन भी है जो दोनों में पाया जाता है, जैसे झिल्ली, यह एनिमल सेल में ही पाया जाता है और प्लांट सेल में भी। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ये एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी पाया जाता है। राइबोसोम दोनों में ही पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी दोनों में पाया जाता है। गोल्जी बॉडी, केंद्रक, सेंट्रोसोम, ये भी दोनों में पाया जाता है। कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक अविकसित होती है और यूकैरियोटिक विकसित होता है। इसमें बहुत सारा चीज़ से मिल करके बनता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में 2 चीज़ आता है, पादप, जंतु। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल ये बस सिमट के रह जाता है, ये बहुत ही छोटा होता है और इसमें कुछ ही चीज़ जो पाया जाता है। लेकिन यूकैरियोटिक बहुत बड़ा चीज़ से मिल के बनता है, बहुत सारे चीज़ से मिल के बनता है जो विकसित होता है। प्रोकैरियोटिक, इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं, इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। इसमें कोशिका झिल्ली राइबोसोम 70S पाया जाता है तथा शेष अंगों का अभाव देखा जाता है। यूकैरियोटिक ये पूरी तरह विकसित होती है, इसमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं, इनमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। पादप कोशिकाओं का आकार चौकोर होता है, इनके अंदर का सबसे बड़ा अंग प्लास्टिड होता है, इनका वैक्यूल्स राजधानी बड़ा होता है, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जंतु कोशिकाएं गोल होती है, इनके अंदर का सबसे बड़ा अंग केंद्रक होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इसके आगे का लेकर के। तो थैंक यू सो मच, हमारे साथ ऐसे ही जुड़ते रहें और हमारे वीडियो को पूरा देखें। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।